धरती को पल भर में ख़त्म कर सकता है जीआरबी। आइए जानते हैं क्या होता है। गामा रेज बर्स्ट। गामा किरणों का विस्फोट इतना ज़्यादा ताकतवर है कि 200 प्रकाश वर्ष की दूरी से भी पृथ्वी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मिनट भर से भी कम समय में दुनिया भाप बनकर उड़ जाएगी। वैज्ञानिक मानते हैं कि दुनिया का पहला सामूहिक विनाश इसी विस्फोट के चलते हुआ था। 60 के दशक में परमाणु हथियारों पर तो बैन लग गया था, लेकिन सारे देश एक दूसरे पर शक कर रहे थे। सबको लगता था कि कोई ना कोई देश छिपकर न्यूक्लियर हथियार बढ़ा रहा होगा। इसी बात को जांचने के लिए अमेरिका एयरफोर्स ने एक सैटेलाइट लॉन्च की। इसमें ऐसे डिटेक्टर लगे थे जो न्यूक्लियर टेस्टिंग के दौरान निकलने वाली गामा किरणों का पता लगा सके। इसके नतीजों से वैज्ञानिकों को भी डरा दिया। देशों का तो पता नहीं, लेकिन स्पेस से ज़रूर गामा किरणें आ रही हैं। ये इतनी खतरनाक है कि यूनिवर्स में कहीं भी इनका ब्लास्ट धरती को पल भर में भाप बनाकर उड़ा देगा। जाहिर है कि स्पेस में कोई न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं हो रही, फिर ये रेज कहाँ से आ रही हैं? इसे समझने के लिए यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च की एक लैब में वही कंडीशन तैयार करने की कोशिश हुई थी ताकि धरती पर खतरे का अंदाज़ा हो सके। इसमें दिखा कि अगर गामा रे बर्स्ट हुआ तो धरती का नामोनिशान नहीं बचेगा। आइए जानते हैं क्या है गामा किरणें। ये एक रेडियो एक्टिव एनर्जी है जिसे यूनिवर्स की सबसे ताकतवर किरण माना जाता है। धरती पर न्यूक्लियर टेस्टिंग के दौरान गामा रेज निकलती हैं। इनके अलावा स्पेस में भी ये खतरनाक किरणें हर जगह मौजूद हैं, जो टूटते हुए तारे से, सुपरनोवा में विस्फोट या फिर ब्लैक होल से निकलती रहती हैं। आइए जानते हैं क्या है गामा रे का विस्फोट। ये बिग बैंग के बाद सबसे ज़्यादा ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक घटना है। इसकी पावर का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सूरज करीब 10 अरब सालों में जितनी एनर्जी निकालता है, उतनी ऊर्जा सिर्फ 1 सेकंड में गामा रे बर्स्ट से निकलती है। वैसे तो स्पेस में लगातार गामा रेज निकलती रहती हैं, लेकिन इसके विस्फोट की सबसे करीबी घटना 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर हुई थी। नासा की स्विफ्ट सैटेलाइट ने इसे रिकॉर्ड करने में कामयाबी पाई। यूनिवर्स की ये अकेली ऐसी घटना है जो इतनी दूरी से भी रिकॉर्ड की जा सकी। टूटते हुए तारे में इसे देखा गया था। कैसे सुपरनोवा से निकलती है गामा रेज? सामान्य शब्दों में सुपरनोवा का अर्थ अंतरिक्ष में किसी भयंकर चमकीले विस्फोट से होता है। एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार जब एक सितारा अपना जीवन चक्र समाप्त करके अपने जीवन के अंतिम चरण में होता है तो वह एक भयंकर विस्फोट के साथ समाप्त हो जाता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। जब किसी बेहद विशाल तारे का न्यूक्लियर ईंधन खत्म हो जाता है तो वो मरने लगता है। इस दौरान तारे के किनारे गिरकर खुद में ही समाने लगते हैं, जिससे ब्लैक होल बनता है। गिरते हुए तारे के आसपास एक बहुत मजबूत मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, जो तारे के कुछ हिस्से को खत्म करके ब्लैक होल में बदलने से रोकता है। मैग्नेटिक फील्ड के जरिए ये हिस्सा लाइट की रफ्तार से स्पेस में बिखर जाता है। तारे के इसी टूटे हुए हिस्से में गामा किरणें होती हैं। ये टुकड़े बहुत गर्म और इतने ताकतवर होते हैं कि हर एक सेकंड में इससे सूरज के पूरे जीवन काल जितनी एनर्जी का विस्फोट होता रहता है। इसकी चमक भी कई अरब प्रकाश वर्ष की दूरी से देखी जा सकती है। यही वजह है कि नासा ने इतनी दूरी से भी ऐसी घटना रिकॉर्ड कर ली। क्या होगा अगर ये किरणें हमारी धरती से टकराएं? ये सवाल एक्सपर्ट्स को भी परेशान करता रहा है, क्योंकि गामा किरणों का ब्लास्ट इतना शक्तिशाली और भयंकर होता है कि अरबों प्रकाश वर्ष की दूरी से भी इसे देखा जा सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका ज़रा भी पास आना धरती को तबाह कर देगा। अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी की एक रिपोर्ट में यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि अगर गामा रेज के विस्फोट की घटना धरती से 200 प्रकाश वर्ष की दूरी पर भी होती है और अगर तारे के गर्म हिस्से हमारे ग्रह से टकराते हैं तो मिनट भर या उससे कम भी समय में धरती पानी की बूंद की तरह भाप बनकर उड़ जाएगी। अगर ये घटना मिल्की वे में होगी तो धरती बाकी रहेगी, लेकिन उसमें मौजूद एक एक जीवन खत्म हो जाएगा। मिल्की वे हमसे 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। प्रकाश वर्ष वो दूरी है जिसमें हम स्पेस में चीज़ों का डिस्टेंस बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक प्रकाश वर्ष में 9 ट्रिलियन किलोमीटर होते हैं। इतनी दूरी से भी गामा किरणें हमें ख़त्म कर सकती हैं। फिलहाल यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च इसे जानने की कोशिश कर रही है कि स्पेस से गामा रेज धरती के इतने करीब कब तक आ सकती हैं। अगर वे मिल्की वे की दूरी तक भी पहुंच जाए तो क्या धरती को बचाया जा सकेगा? हालांकि इनमें होने वाला विस्फोट इतना ताकतवर होता है कि लैब में अभी इसको समझने की कामयाबी नहीं मिल सकी है। लेकिन भविष्य को देखते हुए वैज्ञानिक अपनी पूरी कोशिश और रिसर्च में लगे हुए हैं।